ओम श्री परमात्मने नमः। पृथ्वी पर जिन जीवों को ईश्वर से प्रेम हुआ, उन मनुष्यों में जिज्ञासा पैदा हुई परमात्मा को पाने की, जानने की, समझने की। उन छटे हुए लोगों का जो रुख है वो धर्म की ओर झुक गया, ईश्वर की ओर झुक गया और ईश्वर की खोज की प्राथमिकता आरंभ होती है धर्म से, धर्म शास्त्रों से। धर्म के नाम पर वेद हैं, उपनिषद हैं जो एक परमात्मा का संदेश देते हैं। फिर ऋषि दर्शन है, महर्षि पतंजल योग दर्शन, कबीर दर्शन, मीरा दर्शन, तुलसी, रविदास और भी सूफी संतों के दर्शन। असल में वो परमात्मा इतना व्यापक और इतना दिव्य है कि उसके लिए दर्शन शास्त्र छोटे पड़ जाते हैं। संतों का प्रेम है जो व्यक्त हुआ कई कई रूपों में। कोई ऋषि रचना लिखता है, कविता करता है, गीत गाता है, तो वो अपनी परमात्मा से प्रेम की अभिव्यक्ति करता है और उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए ही असल में शास्त्र है। कुछ अनुशासनात्मक शास्त्र हैं जो परमात्मा में प्रवेश पाने के लिए हैं। परमात्मा में जिन संतों ने समत्व की सिद्धि, समभाव, अद्वैत अवस्था को पाया, योग की अवस्था को पाया, उन्होंने समाज सुधार का काम किया, समाज को संदेश दिया, जीवन दर्शन को समझाया। गुरु नानक परमात्मा को प्राप्त थे। उनके जितने भी उपदेश हैं कबीर के, वो बड़े विचित्र हैं। योगी लोग थोड़ा विचित्र होते ही हैं, और इसलिए कि वो प्रकृति के परे हो जाते हैं, इसलिए गुणातीत हो जाते हैं। इसलिए संतों में प्रेम बहुत होता है, क्योंकि प्रेम की ही वो साधना करते हैं। परमात्मा के ऊपर बोलने वाला, परमात्मा के विषय में सोचने वाला, चिंतन करने वाला, परमात्मा से संबंधित बातें बताने वाले, परमात्मा से अपने प्रेम की ही अभिव्यक्ति करते हैं। जिन संतों को परमात्मा मिल गया, प्राप्त हो गया, उपलब्ध हो गया, वो संत उसी के आनंद में डूबे रहते हैं। और जो परमात्मा के प्रेमी हैं, जो परमात्मा की तरफ आकर्षित हैं, वो लोग संत की ओर, धर्म की ओर खींचते हैं। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, वो लोग समाज से क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं। वो समाज को कुछ देना चाहते हैं।
और उसी भाव से उनके संदेश होते हैं। जो भौतिक जीवन जीने वाला मनुष्य है और भौतिकता की संपूर्णता जिसके पास है, बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, बिजनेस, वो बेचारा अंदर से विकल है। वो अंदर से उन जड़ पदार्थों को भोग रहा है, लेकिन असली चाहत परम तत्व को पाने की उसकी भी होती है। और उतना देवी संपद, उतना पुण्य पुरुषार्थ साथ दे तो वो उधर गति करे, नहीं देता है तो उन्हीं पदार्थों में और उन्हीं भोगों में, उन्हीं वस्तुओं में वह मन बहलाता है और मर जाता है। संतों ने कहा, जन्मत मरत दुसे दुख होई। जन्मते समय जो जीव जन्मता है, शरीर से बाहर आया, उस जीव को दुख होता है, उसकी माँ को भी प्रसव की पीड़ा होती है। और मृत्यु काल में वृद्ध अवस्था आ गई, जर्जर शरीर हो गया, रोग बीमारी हो गई, 25 रोग हो गए, तब भी दुख होता है। जो परमात्मा का दामन पकड़ लेता है वो बहुत स्वाभिमानी और निर्भीक होता है। हमारा यार है हम में, हम दुनिया से यारी क्या, हम हैं इश्क मस्ताने, हम होश यारी क्या। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा सम्मान, ना तुम्हारी वस्तुएं, ना तुम्हारा जलजीरा। जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो परमात्मा के संसार को देखते हैं तो उस संसार के सहज छुपे हुए दुखों में वो परमात्मा की माया को देखते हैं। मन का केंद्र परमात्मा है और पूरा अध्यात्म पुनः उस मन को परमात्मा में प्रतिष्ठित करने के लिए आया एक ही घाट से जावे एक ही घाट। हमारा उद्गम, हमारा अस्तित्व ही परमात्मा है और अंत में उसी में समाहित हो जाने में ही सुकून है, शांति है। योग विद्या और योग है ही इसीलिए कि ये जो मन बाहर कुछ खोज रहा है भौतिकता में, उसे अंदर ही अंदर अपना मूलभूत तत्व प्राप्त हो जाए, जो समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण है। समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण महाभूत है और उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। तो परमात्मा जो है, ईश्वर, उसको खोजता रहता है मन, और उसको प्राप्त हो जाने के बाद वो अपने मूलभूत तत्व को उपलब्ध हो गया। फिर उस मन को वो मिल गया जिसके मिल जाने से, या वो प्राप्त हो गया जिसके प्राप्त हो जाने से उसकी सारी वेदना खत्म हो गई। संतों के भेष में जंगल ना होते तो चोर कहाँ छुपते, साधु ना होते तो चोर कहाँ छुपते। संतों के भेष में असंत होते हैं जो, या भ्रमित या दिग्भ्रमित लोग होते हैं जो धर्म शास्त्रों को विकृत कर देते हैं। जो संत होते हैं वो, उनसे तो दर्शन और दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति होती है।
दर्शन ऋषियों के प्राणों से ही तो उत्पन्न हुआ है। परमात्मा से प्रेम करने वाले, उसकी ओर बढ़ने वाले भक्तों के अंदर से दर्शन की उत्पत्ति हुई है। इसलिए परमात्मा की ओर चित्त को लगाने के कई तरीके हैं। मनन है, चिंतन है, निधिध्यासन है, सत्संग है, कीर्तन है, जप है, ध्यान है, समाधि है, और भी तरीके हैं। संसार के केंद्र, संसार का जो केंद्र है उसको आधार मान के परमात्मा की सेवा करना भी है। परमात्मा से प्रेम करने वाले का ही तो नाम संत है, जो उसके प्रति अपने संपूर्ण जीवन को झोंक देता है, बलिदान कर देता है। उन्हीं संतों के निर्मल चित्त से परमात्मा के स्वर प्रस्फुटित होते हैं। परमात्मा की भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं उनके अंदर से भौतिक संसार में कुछ पाने की चाह होती ही नहीं। उनकी चाह, इच्छा ही मिट जाती है। उनके लिए जीवन ही खिलौना, खिलवाड़ हो जाता है। तो परमात्मा का भक्त बनने वाले वही लोग होते हैं जो जिन्हें शांति की, मुक्ति की, परमात्मा को पाने की तलब हो, और वो दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, भौतिक चीज़ों से। वो भौतिक जगत से उनका ज़्यादा संबंध नहीं होता। वो अपने में निमग्न मस्त रहते। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। पृथ्वी पर जिन जीवों को ईश्वर से प्रेम हुआ, उन मनुष्यों में जिज्ञासा पैदा हुई परमात्मा को पाने की, जानने की, समझने की। उन छटे हुए लोगों का जो रुख है वो धर्म की ओर झुक गया, ईश्वर की ओर झुक गया, और ईश्वर की खोज की प्राथमिकता आरंभ होती है धर्म से, धर्मशास्त्रों से। धर्म के नाम पर वेद हैं, उपनिषद हैं, जो एक परमात्मा का संदेश देते हैं। फिर ऋषि दर्शन है, महर्षि पतंजलि योग दर्शन, कबीर दर्शन, मीरा दर्शन, तुलसी, रविदास, और भी सूफी संतों के दर्शन। असल में वो परमात्मा इतना व्यापक और इतना दिव्य है कि उसके लिए दर्शन शास्त्र छोटे पड़ जाते हैं। संतों का प्रेम है जो व्यक्त हुआ।